उनके उनके पास सामर्थ्य, वजन या पदार्थ है, लेकिन राष्ट्रपति के पास अधिकार है। अधिकार सब कुछ बदल देता है। दुष्ट आत्माओं के पास सामर्थ्य है, दुष्ट आत्माओं के पास योग्यता है, दुष्ट आत्माओं के पास कार्य करने के लिए है। वे देशों में आग लगा सकते, देशों में युद्ध ला सकते, घरानों में झगड़े लगा सकते, लोगों को शराबी, जुआरी कुछ भी बना सकते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकते, व्यभिचार से आपस में लड़ाकर, परिवारों के अंदर भटकाव लाकर, बुरे रास्तों पर ले जाकर। उनके पास अधिकार, सामर्थ्य और योग्यता सब कुछ है, लेकिन उससे बढ़कर आपके पास है। आपके अंदर वचन है और आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की प्रभुता है। उसने आपको ये योग्यता दी है ताकि आप उसका इस्तेमाल करें। उसने कहा था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए उचित है, यदि मैं न जाऊंगा तो सहायक नहीं आएगा। सहायक के विषय में उसने और भी गंभीरता से कहा कि जब मैं जाऊंगा तब सहायक आएगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो मेरे विषय में जो कुछ मैंने कहा और नबियों और भविष्यवक्ताओं ने लेख में लिखा है, वह सब कुछ तुम्हें बतलाएगा और समझाएगा और सिखलाएगा। सहायक के आने के कारण ही आप इस विश्व की महाशक्तियों के सामने आधिकारिक रूप से आदेश दे सकते हैं। बिना सहायक के आप कुछ नहीं कर सकते। बिना सहायक के वचन व्यर्थ हो जाता है। बिना पवित्र आत्मा आपके वचन आप और मैं सब बोलते हैं, लेकिन वचन में परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति होती है, तब वे लोगों से रेमा बन जाता है, जो परिस्थितियों को बदल देता है, जो निर्माण कर देता है, जिसके पास में संपूर्ण आधिकारिक आदेश होते हैं परिस्थितियों के ऊपर। बाइबल कहती है युद्ध के अपने सभी हथियारों के साथ सैन्य बल को राष्ट्रपति का आदेश मानना होता है। जब वह एक निर्देश देते हैं तब वे आज्ञा मानने के लिए बाध्य हैं। उनके पास सामर्थ्य, वजन, पदार्थ है, लेकिन राष्ट्रपति के पास सिर्फ अधिकार है, जिस अधिकार से सब कुछ बदल दिया जाता है। इससे अंतर नहीं पड़ता कि शत्रु के पास कितनी सामर्थ्य या बल है, या वह कितना इकट्ठा कर सकता है अपने जीवन के अंदर। हो सकता है कि आज का इस विश्व के हिसाब से हम सोचे तो परमाणु बम हो सकते हैं, हो सकता है हाइड्रोजन बम, हो सकता है मिसाइलें, हो सकता है लेटेस्ट टैंक और नए वर्जन के जितने भी जो शक्तिशाली हथियार हैं, जो देशों को नष्ट कर सकते हैं, ऐसे विषैली और घातक वस्तुओं को इकट्ठा कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु के नाम में आपको उसके ऊपर अधिकार है, जो सब कुछ इकट्ठा कर सकता है, उसके ऊपर आपको अधिकार है यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सब शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया है। बाइबल कहती है उसका नाम हर सरकार और अधिकार और सामर्थ और प्रभुत्व के हर नाम के ऊपर है। हर सरकार, अधिकार और प्रभुत्व, सामर्थ और प्रभुत्व के हर नाम के ऊपर है, जो कि नियमित रूप से लिया जाता है। बाइबल कहती है सर्वशक्तिमान का वचन कहता है उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसको सुनकर आकाश, पृथ्वी, पाताल और अधोलोक की सारी शक्तियां घुटने टेके और इस बात को अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर का वचन कहता है न केवल इस युग में बल्कि आने वाले युग में जब आप रैप्चर होकर परमेश्वर के पवित्र स्थानों में होंगे, तब वहां स्वर्ग दूतों को के ऊपर भी आपको अधिकार और सामर्थ्य है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है एफिसियों अध्याय 1:21 में WNT अनुवाद के अनुसार पवित्र शास्त्र सिखाता है जब यही यीशु आपको बताता है यही यीशु बताता है किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तो बेहतर है कि आप विश्वास करें। जब आपको वचन में आपने सुना, आपने उसको पढ़ा, कैसे एक फिजिक्स या केमिस्ट्री या साइंस या बायोलॉजी या मैथ्स या मैथमेटिक्स की पुस्तक को पढ़कर व्यक्ति अपने टीचर के द्वारा पढ़ाए हुए प्रश्नों और उसके आंसरों के ऊपर विश्वास करता है कि यही आएगा, ये मेरे टीचर ने पढ़ाया है। आप समझे, यीशु मसीह को शिष्य क्या कहते थे? गुरु। वो आपका टीचर है, जो उसने वचन में आपको लिख के दिया। उसने कहा मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सब शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं देगा। आपको इस पर विश्वास करना है।
यही बात परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है। जब यही यीशु आपको बताता है किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तो बेहतर है कि आप सिर्फ इस पर विश्वास करें और इस पर काम करें, इस पर सदा बने रहें कि मेरे पास अधिकार है वस्तुओं और परिस्थितियों में। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन संख्या 4 में वह हमें बताता है, उसे पढ़ो, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो इस संसार में है बड़ा है। महामही सुसमाचार आपके अभ्यंतर में और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का रेमा आपको बना देता है। अब आप सर्वसाधारण मनुष्य नहीं हैं। आपके शरीर में जो ब्लड है आप उससे नहीं जी रहे हैं। अब आप पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा, यही तो यीशु मसीह ने शैतान को 40 दिन की प्रार्थना और उपवास के समय कहा था, जब परखने वाले ने परखने के लिए आया और उसने कहा इन पत्थरों से बोल कि ये रोटी बन जाए। तब यीशु ने क्या कहा था, हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए। उसने कहा था कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीता है। आपका जीवन वचन है। यूहन्ना सुसमाचार में, यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में कहा उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती रहती है पर अंधकार ने उसे नहीं बुझाया, पर जितनों ने उसे अपनाया, जो उसके नाम में विश्वास करते उन सबको उसने ईश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। फिर वो कहता है कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं, जो इस रोटी को खाएगा। क्यों उसने एलिया से कहा कि मानव पुत्र इस पुस्तक को ले और इसे खा ले? क्यों उसने दानियल से कहा? क्यों उसने भविष्यवक्ताओं से कहा? क्यों उसने यिर्मयाह से कहा? क्या वो आज सुसमाचार के प्रचार करने के लिए उसने अपने प्रेरितों से नहीं कहा था कि तुम सब जातियों को राज्य का ये सुसमाचार सुनाओ? आपको आधिकारिक रूप से इस पुस्तक को खाने और इसकी बातों को करने का वर्णन करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। उसने कहा जो कुछ मेरे विषय में भविष्यवक्ताओं ने, नबियों ने और प्रेरितों ने और परमेश्वर के वचन में लिखा है और भविष्यवाणियों में बताया गया है, वह जब सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें पूर्ण सत्य के विषय में समझाएगा और जो कुछ मैंने कहा है उसके विषय में तुम्हारी आंखें खोल देगा। आपको परमेश्वर ने इस सत्य के विषय में प्रकट रूप से बताया है।